आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल, राजस्व, पारिवारिक, छोटे फौजदारी के मामलों समेत 60,000 मुकदमे लगाए गए थे। जिला जज ने जानकारी दी कि देर शाम 45,000 तक मामले निस्तारण की तरफ थे। ज्यादातर मामले बैंक के लोन संबंधित थे। सबसे खास बात थी कि पारिवारिक न्यायालय के सफल संचालन में 30 जोड़ों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला लिया। पारिवारिक न्यायालय के जज लालता प्रसाद ने जानकारी दी कि अलग अलग कारणों से पति पत्नी में अलगाव था, जिनको बातचीत और समझौते के बाद आपसी सहमति से सुलह कराई गई। उन्होंने बताया कि मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आने वाली पीढ़ी पर अलगाव की छाया हटाकर उन्हें इस प्रकार बड़ा किया जाए ताकि वह राष्ट्र की उन्नति की ओर उन्मुख हो सके। सफल परिवार से ही सफल समाज बनता है और इससे राष्ट्र भी मजबूत और विकसित होता है। कुल मिलाकर छोटे मोटे विवादों के चलते दो बिछड़े जोड़ों को फिर से मिलाना पारिवारिक न्यायालय का उद्देश्य है, जिसमें वह सफल रहा। जो कुछ मामले रह गए हैं उन्हें भी आने वाले अप्रैल माह में राष्ट्रीय लोक अदालत में दूर कर लेंगे। आज सभी साथ रहने को राजी रहने वाले जोड़ों से लिखित सुलहनामा भी कराया गया है। जिला जज दिनेश चंद्र ने कहा कि लोक अदालत के जरिए हम मामलों को शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करते हैं और वहीं बैंक ऋण के मामले में सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए ब्याज की माफी और ऋण में कुछ छूट देकर लोगों को लाभ पहुंचाते हुए मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत जो आज ये लगाई गई है जिला स्तर पर, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में लगी है, लेकिन हमारे ज़िले में हम लोगों ने लगभग 60,000 मुकदमों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें राजस्व मुकदमे भी हैं, सिविल के मुकदमे भी हैं, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे भी हैं और फौजदारी के छोटे मामले भी हैं। उनमें से हम लगभग 45,000 के करीब मुकदमे तय करेंगे आज, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमने लगभग 30 जोड़ों को घर भेजा है। अभी आपने देखा ही होगा, हॉल ऑफ जस्टिस में प्रोग्राम था, सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी परिवार को जोड़ते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि जो छोटे मामले हैं वो भी निपटाए जाएं, परिवार को एकजुट किया जाए और सिविल के जो डिस्प्यूट हैं वो भी सुलहनामे के आधार पर निस्तारित हों। यही उद्देश्य इस लोक अदालत का है। सर, अगली तारीख कोई लोक अदालत पड़ने वाली है? संभवतः अगली जो लोक अदालत लगेगी वो अप्रैल में लगेगी, शायद 9 या 10 तारीख की, आई थिंक सेकंड सैटरडे की। और उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डिसाइड करने का लक्ष्य रखेंगे जैसा भविष्य में होगा। और इसके अतिरिक्त आज जो हम यहाँ प्रोग्राम ये किए हैं, इसमें बैंक के जो प्रीलिटिगेशंस हैं, जो बैंक के ड्यूज़ थे, वो भी निपटाए जा रहे हैं। ऐसा बैंक अधिकारियों का कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे, जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाए या जो डूबा हुआ कर्ज है उसे कम करके लिया जाए, वो भी मुकदमे आज निस्तारित हो रहे हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जहाँ से राष्ट्र, समाज, प्रदेश का प्रादुर्भाव होता है। सर, पारिवारिक विवादों के निस्तारण में न्यायालय और लोक अदालत का क्या है भूमिका, इसकी क्या है? पारिवारिक न्यायालय का मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक मामलों में के जो व्यथित पक्षकार हैं या व्यथा पहुंचाने वाले पक्षकार हैं, उन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को परेशानी से उबारना है और राष्ट्र की उन्नति की ओर उनको लगाना है। सर, आज कितने मामलों का निस्तारण किया गया? आज जो है पारिवारिक न्यायालय से 25 जोड़े साथ साथ गए हैं और कुल 61 मामले निस्तारित हुए हैं, जिनमें से कई जो है एग्जीक्यूशन से संबंधित हैं, कई मामले हैं जो है अलग हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से ये मामले जो साथ साथ गए हैं, ये इस प्रदेश, इस देश और इस ज़िले के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सर, इनको क्या निर्देशित किया गया, जैसे ये दोबारा डिस्प्यूट ना हो इसके लिए क्या हिदायत दी? इन लोगों ने एक लिखित रूप में समझौता नामा दाखिल किया है कि भविष्य में हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को के सुख दुख को समझेंगे,
एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहेंगे, भविष्य में विवाद से बचेंगे, न्यायिक प्रक्रिया से बचेंगे, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।